पूरी दुनिया में लगभग हर जगह आए दिन क्राइम्स होते ही रहते हैं, कुछ छोटे तो कुछ बहुत ही बड़े बड़े क्राइम्स। और भारत में तो समझो क्राइम्स करना गुंडे बदमाशों और लुटेरों की आम जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। भारत में शुरुआत से लेकर आज तक कई सारे क्राइम्स होते आ रहे हैं, और खासकर बलात्कार। जिस देश में लड़कियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, उसी देश में कुछ ऐसे हैवान भी मौजूद हैं जो भारत देश की इन्हीं लड़कियों के साथ बड़ी ही बेरहमी से बलात्कार करते हैं और फिर उन्हें मार डालते हैं। और आप लोगों में से लगभग हर इंसान ने किसी न किसी रेप केस या मर्डर केस के बारे में तो सुना ही होगा। मगर आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको जिस केस और जिन कैदियों के बारे में बताने जा रहे हैं, उन्होंने एक समय एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। ये केस 2012 में हुए निर्भया गैंग रेप से मिलता जुलता था, मगर ये निर्भया गैंग रेप से कई साल पहले हो चुका था और इस केस को 2 अपराधियों ने अंजाम दिया था। और ये केस इतना खौफनाक था कि इस केस की वजह से पूरे देश के लोगों में आक्रोश फैल गया था और तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी इस केस के बारे में सुनकर चौंक गए थे। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े अपराधी रंगा और बिल्ला के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको उस केस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, तो हमारी आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 10 फैक्ट है, साल 1978 के गीता और संजू चोपड़ा अपहरण के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं कि ये घटना इतनी भयानक थी कि इस घटना की वजह से दिल्ली के साथ साथ पूरा देश हिल गया था। दरअसल रंगा और बिल्ला 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने गीता और संजू को किडनैप किया था और उन्हें मार दिया था। और जिस वक्त रंगा और बिल्ला ने उन्हें मारा तो उस वक्त गीता की उम्र थी महज 16.5 साल और वहीं संजू की उम्र थी 14 साल। ये दोनों एक नेवी ऑफिसर के बच्चे थे। हमारी लिस्ट में नंबर 9 फैक्ट है, गीता और संजय चोपड़ा के पिता का नाम था मदन मोहन चोपड़ा। 26 अगस्त 1978 के दिन अफसर एनक्लेव से 2 बच्चे यानी कि गीता और संजू ऑल इंडिया रेडियो के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे। और जिस रेडियो प्रोग्राम में भाग लेने के लिए दोनों बच्चे जा रहे थे, वो प्रोग्राम रात को 8 बजे शुरू होना था और बच्चे पहले ही घर से निकल चुके थे। मगर जब गीता और संजय के घर वाले ठीक 8 बजे रेडियो के सामने अपने बच्चों की आवाज सुनने का इंतजार कर रहे थे, मगर 8 बजे जब उन्हें बच्चों की आवाज सुनाई नहीं दी तो 9 बजे उनके पिता यानी कि मदन चोपड़ा ऑल इंडिया रेडियो पहुंच गए और वहां जाकर मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह पूछने पर पता चला कि दोनों बच्चे रिकॉर्डिंग के लिए तो पहुंचे ही नहीं थे। हमारी लिस्ट में नंबर 8 फैक्ट है, फिर मदन चोपड़ा ने सीधा जाकर डोला कुआ थाने में अपने बच्चों की रिपोर्ट दर्ज करवाई और एक तरफ इन बच्चों का पता नहीं चल पा रहा था और वहीं दूसरी तरफ पुलिस को एक शख्स ने बताया कि उसने एक कार देखी जिसमें एक बच्ची और एक छोटे बच्चे को 2 लोगों द्वारा संगीन तरीके से ले जाते हुए देखा गया है। पुलिस के पास उस गाड़ी का नंबर भी था और पुलिस को पूरा शक था कि शायद ये वही गाड़ी है जिसमें इन दोनों बच्चों का अपहरण किया गया है। हमारी लिस्ट में नंबर 7 फैक्ट है, इस मामले की जांच के लिए पुलिस की लगभग 3 दर्जन गाड़ियां और 150 से ज्यादा जवानों को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया था और फिर दिल्ली के हर चप्पे चप्पे पर तलाशी शुरू हो गई। और कई लोग शायद नहीं जानते तो उन्हें हम बता दें कि उसी वक्त पुलिस के पास एक किडनैपिंग का केस भी आया था, जिसमें एक शख्स जिसका नाम था भगवान दास, उसने एक फिएट गाड़ी देखी जिसमें 2 लोग आगे बैठे थे और 2 बच्चे पीछे बैठे थे। उसमें से लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो इसे देखकर जैसे ही भगवान दास उस गाड़ी के पास गया तो उसने ये देखा कि एक लड़का एक हाथ से कार चला रहा है
और दूसरे हाथ से पीछे बैठी लड़की को पकड़ रखा है और पीछे बैठी लड़की जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी और उसने ड्राइवर के बालों को भी पकड़ रखा था। से ही भगवान दास ने आगे जाकर उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो वो गाड़ी रेड लाइट क्रॉस करके फरार हो गई। तो इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस समझ गई कि हो न हो ये केस कहीं ना कहीं उन बच्चों के केस से जुड़ा हुआ है। हमारी लिस्ट में नंबर 6 फैक्ट है। इसके कुछ समय बाद ही कुछ लोगों ने पुलिस को 2 बच्चों की लाश मिलने की खबर दी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वो सब ये नजारा देखकर हैरान रह गए। सामने वो लाशें उन्हीं 2 बच्चों की थी जो उस शाम किडनैप हुए थे। दिल्ली पुलिस ने कई दिनों की मशक्कत के बाद इस केस के दोनों अपराधियों को पकड़ लिया, जिसकी पहचान रंगा और बिल्ला के रूप में की गई। और भारत की जनता उस वक्त इतनी गुस्से में थी कि देश के अलग अलग राज्यों में लोगों द्वारा धरने और बहुत सारे प्रदर्शन हुए और सभी लोगों के मुंह पर बस एक ही बात थी, उन बच्चों के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा। और उस वक्त देशवासियों ने सरकार से उन अपराधियों को फांसी देने की मांग की ताकि फिर कभी भी कोई भी इंसान इस तरह की हैवानियत दिखाने से पहले 100 बार सोचेगा। हमारी लिस्ट में नंबर 5 फैक्ट है। कई लोग शायद नहीं जानते कि जब यह केस दुनिया के सामने उजागर हुआ तो केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान आक्रोश में आ गया। और फिर 1978 के बाद जो चुनाव हुए उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से वो इलेक्शन हार गई। हमारे लिस्ट में नंबर 4 फैक्ट है। रंगा और बिल्ला के इस घिनौने अपराध की वजह से पूरे देश में सरकार के खिलाफ शेम शेम के नारे लग रहे थे। और आप लोग ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस वक्त राज्यसभा ने पीएम मोरारजी देसाई से इस्तीफा मांग लिया और इस वक्त लोगों के गुस्से का आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और उस गुस्से की वजह से थाने के और कई सारे अन्य अफसरों को भी बर्खास्त कर दिया गया। हमारी लिस्ट में नंबर 3 फैक्ट है। जिस कार में खूंखार अपराधी रंगा और बिल्ला ने इन दोनों बच्चों को अगवा किया था वो गाड़ी चोरी की थी और रंगा और बिल्ला ने उस गाड़ी को 6 महीने पहले ही दिल्ली से चुरा लिया था। उस कार में जिसमें बच्चों को अगवा किया गया था उस कार में कुत्तों को बांधने वाली बेल्ट भी बरामद हुई और साथ ही साथ धारदार ब्लेड्स भी मिली और साथ ही साथ उस कार में सिगरेट के कुछ टुकड़े भी मिले। हमारी लिस्ट में नंबर 2 फैक्ट है। उस कार के मिलते ही छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। और तब के विदेश मंत्री यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने उन छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए उनसे बात की और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी छात्रों से बात करने पहुंचे तो उसी वक्त छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और उनमें से एक पत्थर सीधा अटल बिहारी वाजपेयी के सर पे लगा और अटल बिहारी वाजपेयी पूरे खून से लथपथ हो गए। और उस दिन वाजपेयी अपने सर पर पट्टी बांधकर लोकसभा पहुंचे। हमारी लिस्ट में नंबर 1 फैक्ट है। दिनों बाद ही सीबीआई ने क्राइम ब्रांच से ये केस सीधा अपने हाथों में ले लिया और इन दोनों बच्चों की हत्या की वजह से अखबारों की हेडलाइंस में दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी की बड़ी बड़ी खबरें छप रही थी। और उसके बाद क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले इस क्राइम में दोषी बिल्ला यानी कि जसप्रीत सिंह को पकड़ लिया और फिर बिल्ला ने बताया कि इस केस में उसका एक और साथी भी था, रंगा यानी कि कुलजीत सिंह, जो पहले ट्रक ड्राइवर था और बाद में टैक्सी ड्राइवर। और इससे पहले वो दोनों यानी कि रंगा और बिल्ला एक बच्ची का अपहरण भी कर चुके थे और उसके बाद उन्होंने उस बच्ची को छोड़ दिया। उस समय अखबारों में ये खबर छपी कि रंगा और बिल्ला ने ये सब एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक सेना के बड़े अधिकारी के बेटे के कहने पर किया था, क्योंकि गीता ने एक मिनिस्टर के बेटे को शादी से इनकार कर दिया था और एक पार्टी में एक सेना के एक बड़े अधिकारी के बेटे को बदसलूकी की वजह से थप्पड़ जड़ दिया था और रंगा और बिल्ला बहुत ही अलग तरीके से पकड़े गए। दरअसल ये दोनों गलती से ऐसे डिब्बे में चढ़ गए जो डिब्बा सेना के लोगों के लिए रिजर्व था और जब सेना के लोगों ने इन दोनों को पकड़ा तो उन्होंने इनके फेक आइडेंटिटी से उन्हें पकड़ लिया और आगरा पुलिस के हवाले कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी
क्रिमिनल रंगा और बिल्ला से जुड़ी उस केस की पूरी सच्चाई और उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स। तो आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।